रात में इस्लामाबाद में बारान रहमत का नुज़ूल, सर्दी की शिद्दत में हल्का सा इजाफा, मौसम इंतहाई खुशगवार। आज दिन भर बादल बरसने का इम्कान, बालाई पहाड़ी इलाकों में आज से बर्फबारी शुरू होने का भी इम्कान। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में दिलचस्प मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से शिकस्त दे दी। 214 रन के हदफ के ताक़ुब में कैनेडियन टीम 156 रन ही बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 213 रन बनाए थे। एक और मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 104 रन का हदफ जिम्बाब्वे ने बासानी 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। ओमानी टीम पहले खेलते हुए 103 रन पर ढेर हो गई थी। सुबह खेले गए मैच में स्कॉटलैंड ने इटली की टीम को 73 रन से हरा दिया। स्कॉटिश टीम ने इतालवी हरीफ के खिलाफ 208 रन बनाए। जवाब में इतालवी टीम 134 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 15 फरवरी को कौमी क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैदान में उतरने की हिदायत। हुकूमत बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। पाकिस्तान बांग्लादेश के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आज़म ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त के पेश नज़र फैसला किया। शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर के दरमियान राब्ता। श्रीलंकन सदर ने कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। वज़ीर आज़म का श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया। बीसीबी ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। कहा, मोहसिन नकवी का खास शुक्रिया कि उन्होंने इस दौरान हमारा साथ दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और आईसीसी के दरमियान मुज़ाकरात मस्बत रहे। आईसीसी का बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। आईसीसी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। कहा, बांग्लादेश आईसीसी का अहम मेंबर है, इसकी कदर करते हैं। बांग्लादेश के 20 करोड़ शायकीन के नुकसान का अंदाजा है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से अखराज पर तनाज़ात हल कमेटी में जाने का हक है। बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक कोई आईसीसी इवेंट की मेज़बानी देने पर गौर करेंगे। वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की गैर हाजिरी हम सब का नुकसान है। घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। जब मेहमान घर आ जाए तो बहुत सी बातें भुला दी जाती हैं। मोहसिन नकवी की मुल्तान सुल्तान की नीलामी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जब कोई खुद चल कर आ जाए तो बहुत सी बातें भूल जाना चाहिए। ना मैं धमकियों से डरता हूँ, ना हुकूमत डरती है, और फील्ड मार्शल का तो आपको पता है। पीएसएल की टीम मुल्तान 2 अरब 45 करोड़ रुपए में नीलाम हो गए। विलटेक ने बोली लगाकर मुल्तान टीम को 10 साल के लिए खरीद लिया। मुल्तान की टीम का नाम रावलपिंडी रख दिया। नीलामी की तकरीब लाहौर में हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। ऑक्शन तकरीब में साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी की टीम मुल्तान सुल्तान खरीदने पर विलटेक को मुबारकबाद। कहा कि नजम सेठी को भी मुबारकबाद देता हूँ, मुल्तान की टीम उन्होंने बनाई थी। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना कोई ऐसी कंसिडरेशन है, ना कभी खान साहब ने इसको कंसिडर किया। पानी पीटीआई के जेल से बनी गाला की खबरें बेबुनियाद। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया है। किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। इंडस एआई वीक का इजरा इंतहाई खुश आइन। इंडस एआई वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बतौर वज़ीर आला पंजाब, तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सूबे में IT के शुबे पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ अज़्म के साथ बढ़ रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्क की डिजिटल मास्टर प्लान बना रही है। मूडीज ने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक मस्बत से मुस्तहकम कर दिया। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंकों की मजमूई कारकर्दगी मुस्तहकम रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरक्की पर गामज़न है। बैनुल अक़वामी इदारों के रिपोर्ट्स और रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी समत की दुरुस्तगी का मुंह बोलता सबूत है।
नेट मीटरिंग सारिफिन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी। सारिफिन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सारिफिन पर भी होगा। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया, जिसके तहत बिलिंग साइकिल के इख्तिताम पर होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई। इस्लामाबाद में मस्जिद धमाके का एक और जख्मी चल बसा। शोहदा की तादाद 34 हो गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, खुदकुश हमलावर ने जुमे की नमाज के दौरान खुद को उड़ाया। हमलावर ने खुद को सबसे आखिरी सफ में धमाके से उड़ाया। नमाजी उस वक्त सजदे में थे। खुदकुश हमले में 34 नमाजियों की शहादत हुई। ज्यादा तादाद नौजवानों की है। कराची में एक और डंपर ने 2 अफराद को कुचल डाला। सोराबकोट पंजाब बस अड्डे के करीब हादसा पेश आया। डंपर की टक्कर से कामरान और अमानुल्लाह जा बहक। शहरियों ने फरार होते ही डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, गजा और मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे में इसराइली तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसी से खित्ते में तशद्दुद को हवा मिल रही है। फ़लस्तीनी इलाकों का इल्हाक और आबादियाती तब्दीलियाँ नाक़ाबिल कबूल है। फ़लस्तीनी अवाम को हक़ खुद इरादियत और आज़ाद रियासत का हक़ हासिल है। फ़लस्तीन में पायदार अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। ईरान न दबाव में आएगा न अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का 2 टोक मौक़िफ़। वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफ़ा और कौमी मफादात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। ईरानी कौम ने इत्तेहाद और शऊर से दुश्मनों को नाकाम बना दिया। पाबंदियाँ, दबाव और धमकियाँ ईरानी अवाम के हौसले ना तोड़ सकी। कौम ताकत का असल सरचश्मा हथियार नहीं, अवाम का आज़म है। जो कौमें दबाव के सामने डट जाएं, वही तारीख बदलती हैं। दुश्मनों की तमाम साजिशें कौमी यकजहती के सामने नाकाम हो गई। ईरान को कमज़ोर करने की कोशिशें खाक में मिल गई। ईरानी अवाम इस्लामी जमहूरिया की सबसे बड़ी ताकत है। जनूबी लेबनान पर इसराइल का ड्रोन हमला। तायर के इलाके में चलती कार को निशाना बना दिया। कार तबाह। हिजबुल्लाह के रुकन समेत 2 लेबनानी शहीद। करीब से गुजरने वाले बाप बेटा भी जान से गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सयूनी सदर के दौरे के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन का शहर के मरकजी चौक पर मुजाहिरा। सड़क निमाज की कोशिश तो पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई। मिर्चों के स्प्रे का इस्तेमाल। नमाज पढ़ने वालों पर भी तशद्दुद। पुलिस ने धक्के देकर हटा दिया। कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलट गई। 53 तारकीन वतन हलाक। वाक़या शुमाल मगरबी लीबिया के साहिली शहर ज़बारा के शुमाल में पेश आया। कश्ती पर 55 अफराद सवार थे। सिर्फ 2 अफराद जिंदा बच सके। कश्ती में गुंजाइश से कहीं ज्यादा अफराद सवार थे। रवानगी के वक्त हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर थे। और उर्दू तहजीब और रिवायत की रोशन मिसाल हर दिल अजीज फातिमा सुरैया बजिया को दुनिया से रुखसत हुए 10 बरस गुजर गए। फातिमा सुरैया बजिया ने पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामे लिखे। अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया।